एचएन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत और धन्यवाद। क्या ये बहुत बड़े पैमाने पर विधायक लोग अपनी निधि से दलाली खा रहे हैं? धन्यवाद ब्रिजेश जी, और साथ में बैठे हमारे सारे पैनलिस्टों का मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए ब्रिजेश जी, भाजपा के विधायक ने खुले मंच से जो ये स्वीकार किया कि विधायक निधि का 10% मैं कमीशन लेता हूं और हमें तनख्वाह ऊपर से मिलती है। जरा सोचिए कि ये सिर्फ बयान नहीं है, ये पूर्ण रूप से स्वीकारोक्ति है। जिस पैसे से गांव में सड़क बननी चाहिए, किसानों को सिंचाई मिलनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, गरीबों को इलाज मिलना चाहिए, उसी पैसे में भाजपा विधायक अपना हिस्सा तय कर रहे हैं। यह जनता के हक की लूट है। ब्रिजेश जी, जरा सोचिए, जब उन्होंने भरे मंच से यह स्वीकार किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल पे क्या गुजरी होगी और उस जनता पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने चुन के इनको भेजा है। तो मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से जनता से दूर हैं, अपने कार्यकर्ताओं से दूर हैं, फिर भी ये सरकार बना रहे हैं। तो ये वक्तव्य शुद्ध रूप से सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं के बल पे नहीं बनती, जनता के वोटों से नहीं बनती, वोट की चोरी से बनती है, जो महाराष्ट्र में। डॉक्टर साहब, अब मेरा अगला सवाल है कि आप भी विधायक हैं, क्या आपको भी इस तरह के प्रस्ताव आए कि इस काम के एवज में 10% ले लीजिए, 20% ले लीजिए? ठेकेदार लोग प्रस्ताव तो देते होंगे। देखिए विजय जी, मैं पेशे से सर्जन हूं। जैसे गुर्जर जी ने कहा कि वो इंजीनियर हैं, एक्सीडेंटली राजनीति में आ गए, तो मैं भी एक्सीडेंटली राजनीति में आ गया। और यदि विधायक निधि से पैसा कमाना होता तो उससे अधिक पैसा मैं अपने हॉस्पिटल से कमा लेता हूं। आपको मैं एक बताना चाहता हूं कि जब से हमने अपना हॉस्पिटल डाला, हमारी मां की मृत्यु 4 अप्रैल को हुई थी और प्रत्येक महीने की 4 तारीख को मैं फ्री ऑपरेशन करता हूं। अब तक लगभग 7,500 ऑपरेशन हमने फ्री किए हुए। अगर एक छोटी सी रकम अगर हम छोड़ते हैं, अपनी ऑपरेशन फीस छोड़ते हैं 6,000, तो 7,500 गुणे 6,000 कर लीजिए, कितना रुपया होता है। अच्छा, प्रपोजल तो आते होंगे ठेकेदारों की तरफ से कि इतने % कमीशन मिल जाएगा। ये अच्छी बात है कि आप नहीं लेते हैं, इसीलिए तो गुर्जर जी को और आपको बुलाया है, क्योंकि मैं इन दोनों के बारे में जानता हूं कि आप दोनों कमीशन नहीं लेते हैं। वो भी जो दलाली लेता है उसको थोड़ी डिबेट में बुलाते भाई। नहीं सर, हमारी बात सुनिए। एक्चुअली है क्या कि वो भी जानते हैं कि कौन लेता है, वो उन्हीं के पास जाएंगे। उनको पता है कि फला आदमी नहीं लेता, तो वो उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। वैसे मुझे बताइए, आपको तो काफी वक्त हो गया विधानसभा में, क्या वाकई में तमाम विधायक, अधिकांश विधायकों के यहाँ विधायक निधि में दलाली चलती है? और अगर चलती है तो ये कितने % तक जाती है? आप लोग के बीच चर्चाएं तो होती होंगी ना, वैसे दूसरे लोग कितना लेते हैं? नहीं सर, मैं सबकी बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि सबके बारे में हमें जानकारी नहीं। सबके बारे में इसलिए मैं नहीं कर सकता कि अगर जानकारी हो तो मैं आपको शेयर करूं। तो मैं तो कहता हूं महेश त्रिवेदी का सम्मान होना चाहिए कि अगले आदमी ने छाती ठोक के दलाली स्वीकारी। तो नहीं, तो वही बात मैं तो कह रहा था ना कि स्वीकारी, और ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं के बल पे नहीं बनती, जनता के वोटों से नहीं बनती, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। और अभी बट आप क्या अपने समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की गारंटी लेंगे कि वो विधायक निधि में कमीशन नहीं लेते हैं? देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि मैं किसी के बारे में इस बात की जानकारी अगर हमको नहीं है तो मैं तो सिर्फ अपनी बात कहूंगा। सारे विधायकों की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है एक आदमी अगर जानकारी नहीं है? पर ये मानने में कोई आपको गुरेज है कि देखिए, नंद किशोर जी ने तो बोल्डली एक्सेप्ट किया कि इस तरह की चीजें होती हैं और उसके खिलाफ हैं। नहीं, उन्होंने, मैं भी खिलाफ हूं इसके। उन्होंने एक चीज और कही कि सरकारी महकमे में भी जो सीडीओ ऑफिस है, डीएम ऑफिस है, वहां भी कमीशन लिए जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लूट है इसकी। तो वास्तव में लूट तो है सर। कोई सीडीओ डीएम ने कहा कि हाँ मैं 10% लेता हूं, वो लेते हैं सर, पर वो कबूलते नहीं है सर।
और आप लोग खा के बोल देते हो सर, आगे तो आपसे हजम नहीं होता, उनका हाजमा ठीक है। जी 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 बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। मैं